अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों मैंने आज बात करनी है यूके वीज़ा पे। यूके वीज़ा आप कैसे ले सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। और पहले मैं आपको दिखा दूं, एक यूके का वीज़ा लग के आया दोस्तों। ये यूके का वीज़ा रहा 6 महीने का, मल्टीपल एंट्री, पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लग के आया। अच्छा, मैंने बात करनी है कि यूके का वीज़ा आप घर में बैठे खुद वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ईच एंड एवरीथिंग खुद करके वीज़ा ले सकते हैं। किसी कंसल्टेंट एजेंट के पास भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे लोग, मैं अक्सर कमेंट देखता हूं तो मुझे हंसी भी आती है। एक कमेंट कल मैं पढ़ रहा था कि जी इनके ऑफिस जाओ तो ये पैसे मांगते हैं, यानी कि मैं अल्लाह वास्ते ऑफिस खोल के बैग गया माथे खर्चे तुसी पूरे कर दो। ठीक है, तो ये पाकिस्तान से करोड़ करोड़ रुपया देना इनको मंजूर हो जाएगा। ठीक है, और जब बात करेंगे कि जी आपकी कंसल्टेंसी आपने लेनी कि नहीं, मैं पैसे नहीं दे सकता हूँ, यानी कि हुण ज़कात दे पैसों के विच तुसी काम करवाना चाहो तो वो भी करवा सकते हो। ठीक है, ये इस तरह की कुछ कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ज़कात में से कर दें या इसमें से कर दें। भाई जहाँ पे आप बैठे हुए चुप करके वहाँ पे बैठ के कमाए रोजी रोटी। ऐसे कुत्तों वहाँ पे गोरों के मुल्क में जाकर कुत्ते नहलाने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से सुकून से इसी कंट्री में बैठ के कमाएं। ठीक है, तो अगर फिर भी जाने का शौक है तो जो मैं प्रोसीजर आपको बताने लगा हूँ, ये आप प्रोसीजर फॉलो करें, घर में बैठे वीज़ा अप्लाई करें, किसी के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखें, इसका फॉर्म होता है, ऑनलाइन फिल करना होता है, UKVI। ठीक है, ये आपने फॉर्म फिल करना है, एक वेबसाइट से निकाल लेना इजीली। आपने फॉर्म फिल करना है, एंड पे जो है फीस पे करनी है। इसकी तकरीबन 500 दिरहम के करीब आपका खर्चा आ जाना है। और मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, फिर उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट लेनी है और VFS में जाके बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट्स देने हैं। फिंगरप्रिंट्स के बाद तकरीबन 15-20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। यहाँ पे एक चीज़ आती है कि जी कुछ लोगों के पास टाइम नहीं होता और वो कहते हैं कि जी हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, हम पासपोर्ट अपना सबमिट नहीं करवा सकते। तो उनके लिए भी एक फैसिलिटी है। वो फैसिलिटी ये है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वीज़ा अप्लाई किया। वीज़ा अप्लाई करने के बाद आपने जिस दिन एम्बेसी जाना है, VFS में सबमिशन पासपोर्ट करवाने के लिए, वहाँ पे फिंगरप्रिंट्स देने के बाद आपने 386 दिरहम लगते हैं। तो वो आपका पासपोर्ट विदड्रा कर देते हैं, आपको ऑन द स्पॉट वापस कर दिया रहता है पासपोर्ट फिंगरप्रिंट्स लेके, यानी कि आपका पासपोर्ट होल्ड नहीं हुआ। फिर क्या करना है आपने, वेट करना है कुछ दिन, 15-20 दिन वेट करने के बाद आपका रिजल्ट जब आएगा तो आपको एक मैसेज आ जाएगा कि जी अपना पासपोर्ट सबमिट करवा के जाओ फर्दर कंटिन्यू करने के लिए प्रोसीजर। तो इसका मतलब होता है कि आपका वीज़ा अप्रूव्ड हो चुका हुआ है, आप अपने पासपोर्ट दें और वीज़ा लगवा लें। आपने पासपोर्ट देना, अगर आप सुबह पासपोर्ट देंगे तो शाम तक भी पासपोर्ट आ सकता है, अगर नहीं तो अगले दिन आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जी जो इसकी बैंक स्टेटमेंट होती है लास्ट 3 मंथ की होती है और बड़ी कैलकुलेशन चाहिए होती है। बैंक स्टेटमेंट जो होती है, बेशक आपके, मुझे लोग कहते हैं कि बड़ी अच्छी बैंक स्टेटमेंट है हमारे पास। अच्छी स्टेटमेंट क्या है जी, करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लाख दिरहम 2 लाख दिरहम पड़ा हुआ है, हमने एकदम डिपॉजिट करवा दी। भाई ये अच्छी स्टेटमेंट नहीं है, ये घटिया तरीन स्टेटमेंट है मेरी नज़र में। यूके के लिए जो अच्छी स्टेटमेंट होती है वो हर महीने में एक फिक्स डिपॉजिट होता है, सैलरी हो या फिर आपका अगर पार्टनर इन्वेस्टर का वीज़ा तो उसमें किसी भी तरह पैसे आए जाए फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सैलरी पर्सन है तो उसकी सिर्फ फिक्स डिपॉजिट करना, 1 दिरहम भी एक्स्ट्रा आया तो वो आपका वीज़ा रिजेक्ट कर देंगे। उसकी कुछ रीज़न होती हैं। रीज़न ये है कि जी आपने 1 महीने के अंदर 10,000 दिरहम सैलरी है तो 10,100 अगर आपके अकाउंट में है तो उन्होंने कहना आपकी तो 10,000 दिरहम सैलरी थी, तो ये 100 दिरहम जो एक्स्ट्रा है वो क्यों आया। अगर आया है तो आपने एक्सप्लेन क्यों नहीं किया, बताया क्यों नहीं है। इस वजह से वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया रहता है। और ऊपर से एक चीज़ और कि जी जो आपने प्लान बनाना होता है, एक 10,000 दिरहम सैलरी, उसके बाद आप मंथली यहाँ पे कितना एक्सपेंस कर रहे हो और वहाँ पे जब आपने टूर पे जाना है इंग्लैंड में, वहाँ पे जाके कितना खर्च करोगे। ये 3 चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है आपका वीज़ा। यूँ कैलकुलेशन निकाली, 5,000 दिरहम सैलरी थी, आपने कह दिया मैं 4,000 दिरहम यहाँ पे एक्सपेंस कर रहा हूँ और जी बता दिया कि मैं यूके में जाके 10,000 दिरहम खर्च करूँगा। उन्होंने इसी चीज़ पर रिफ्यूज़ल लगा देने कि तू अपनी सैलरी से डबल खर्चा करके आएगा जो यूके में, और तेरी मंथली जो एक्सपेंस हो रहे हैं उससे डबल से भी ज़्यादा का तू सिर्फ 7 दिन के अंदर खर्च करेगा
यूके में जाके, इस बिना पर रिफ्यूज़ होते हैं वीज़े। ठीक है, अभी डिटेल किसी दिन बनाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैंने सिर्फ एक सिंपल सा दिया आपको कि आपने कैलकुलेशन किस तरह लेकर आनी है। बाकी होटल बुकिंग होनी चाहिए, फ्लाइट रिजर्वेशन वगैरह ही कर लेना आप, दैट्स इट। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, सबमिशन करवाओ, 15-20 दिन में वीज़ा। गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा नए टॉपिक पे, ख्याल रखें अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।